स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में स्टडी किया। स्नेल्स लॉ इसके बारे में स्टडी किया। तो आज हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है अपैरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट, जिसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। लैटरल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये जो कंसेप्ट होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फिश बर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर लेते हैं और फिर सब न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो देखते हैं अपैरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ओके, तो जैसे कोई अब एक समझो यहाँ पर एक पूरा ग्लास या फिर वाटर है, यहाँ पर ऐसा हम कंसिडर करते हैं पूरा वाटर है। ओके, और ऊपर जो है एयर, इसका मतलब क्या है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम। और ये जो है वो डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, ये वाटर और यहाँ पर हम एयर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बॉटम में, ये जो वाटर है उसके बॉटम में कोई एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो जो एक्चुअल डेप्थ है इसकी, ये जो क्या है यहाँ पर डी एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल डेप्थ। ओके, तो एक्चुअल डेप्थ से ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देता है, एक्चुअल डेप्थ से ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, एक्चुअल डेप्थ, बराबर है। अब देखते हैं कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर से देखते हैं तो वो तो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो कितना ऊपर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, सो नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। अगर जैसे हम ये ऑब्जेक्ट है अगर ऊपर से देख रहे हैं, सीधा ऊपर से देखते हैं नॉर्मली, तो ये यहाँ से लाइट रेज इस तरह से जाएगा तो नॉर्मली आगे चल के जाएगा इस तरह से। ओके, दूसरा एक यहाँ पर है, जैसे कि एक यहाँ पर जाएगा, तो जैसे हम जानते हैं डेंसर टू रेयरर, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जैसे कोई डेंसर टू रेयरर जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ओके, इस तरह से अगर यहाँ से हम उसको देखते हैं, कोई एक अगर यहाँ से अगर देख रहा है उसको, ओके, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है। ओके, तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि रेस तो ऐसे सीधा, वो तो देखेगा कैसे सीधा रेस जो आ रही है, तो ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसके क्या है, इमेज, और ये ऑब्जेक्ट ओ, इसकी इमेज यहाँ पर उसको दिखाई देगी। तो ये जो डिस्टेंस है एक्स, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल शिफ्ट। सो दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट। ओके, और ये जो है अपैरेंट डेप्थ, इसको क्या बोलते हैं हम, apparent depth. Okay, so this is the apparent depth। ये जो है यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, apparent depth। ओके, अब ये जो नॉर्मल शिफ्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x दैट इज इक्वल टू डी। ओके, तो ये d क्या है यहाँ पर, डी एक्चुअल इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ये जो वाटर है इसका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो ये जो नॉर्मल शिफ्ट है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो नॉर्मल शिफ्ट दैट इज इक्वल टू डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ओके, तो डी क्या है एक्चुअली, एक्चुअल डेप्थ, तो एक्चुअल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इस तरह से हम ये जो नॉर्मल शिफ्ट है तो नॉर्मल शिफ्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये डेप्थ के कंसेप्ट में हो जाएगा। ओके, अगर हम ये तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इज मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट कोई हाइट पे है, पर्टिकुलर हाइट पे है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो नॉर्मल शिफ्ट है वहां पर। अब तो नॉर्मल शिफ्ट तो यहाँ पर भी बन रही है, नॉर्मल शिफ्ट ऊपर भी रहेगा। ओके, तो अब ये मान लेते हैं एक कोई बर्ड है और यहाँ से कोई फिश, ये जो वाटर सरफेस है तो फिश उसको अंदर से देख रहा है बर्ड को, तो यहाँ पर कोई बर्ड है इस पोजीशन में। ओके, तो ये जो है एक्चुअल हाइट, यहाँ से ये जो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्चुअल हाइट रहेगा। ओके, सो एच एक्चुअल, हम इसको बोलेंगे एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड। अब ये तो वाटर है,
और ये एयर। अब रेज, लाइट रेज कहाँ से आ जाएंगे? यहाँ से। एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है? बर्ड की यहाँ पर। तो जो लाइट रेज सीधा यहाँ से जो आ रहे हैं वो सीधा नीचे जाएंगे। ओके, इस तरह से नॉर्मली जब आते। अगर कोई रेज यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल रहेगा यहाँ पर। और हम जानते हैं रेयरर टू डेंसर मीडियम, एयर क्या है? रेयरर मीडियम, और ये वाटर के डेंसर मीडियम। पूरा डेप्थ में नहीं जाना, बस कंसेप्ट को यहाँ पर देखना है। ओके, तो ये जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक फिश है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक फिश है इस तरह से, ओके, ये कोई फिश है, तो फिश को क्या दिखाई देगा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है ये कहाँ पर है? यहाँ पर उसको दिखाई देगा। एक्चुअली वो तो स्ट्रेट देखेगा ना, इस तरह से। तो ये जो बर्ड है उसको, तो बर्ड यहाँ पर उसको दिखाई देगा। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गई? नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो ये एक्चुअल, और ये जो है यहाँ पर एच अपेरेंट, एच अपेरेंट, तो ये क्या बन गई यहाँ पर? अपेरेंट हाइट। ओके, एक्चुअल हाइट इतनी है और ये क्या बन गई? अपेरेंट हाइट। ओके, सॉरी, ये जो पूरा है अपेरेंट हाइट बन गया यहाँ से, अपेरेंट हाइट। और ये जो दोनों के बीच में एच अपेरेंट माइनस एच एक्चुअल, सो दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? नॉर्मल शिफ्ट। अब यहाँ पर इस केस में नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालोगे? म्यू माइनस वन इन ब्रैकेट एच एक्चुअल। ओके, तो एक्चुअल हाइट जो भी है, नहीं सॉरी, एच अपेरेंट। ओके, तो अपेरेंट हाइट को हम एच ही लिखेंगे। तो एक्स दैट इज इन ब्रैकेट म्यू माइनस वन। तो इस तरह से हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, डी एक्चुअल या फिर एच एक्चुअल भी बोल सकते हैं, नॉट अपेरेंट, एच एक्चुअल। तो म्यू माइनस वन एच एक्चुअल। तो इस तरह से हम ये जो शिफ्ट है, तो शिफ्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट है, तो जैसे ही कोई फिश को देख, अगर कोई फिश को देखना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है उसको देखना है, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे। कोई हाइट पे है, ओके, जैसे कि पंछी वगैरह, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल शिफ्ट हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और ये जो एक्चुअल हाइट या फिर एक्चुअल रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ, सो दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी एक फार्मूला याद रखना, म्यू दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ये भी फार्मूला याद रखना। तो रियल डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू इन ब्रैकेट एपेरेंट डेप्थ, या फिर एपेरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले याद रखना, बाद में हम इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल शिफ्ट, ये तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया। अब लैटरल शिफ्ट क्या होता है हम देखेंगे। यहाँ पर साफ करने के लिए कुछ, वन मिनट। ओके, अब देखते हैं लैटरल शिफ्ट क्या होता है, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके भी ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर लैटरल शिफ्ट होता क्या है। अब देखो यहाँ पर जैसे कोई एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, यहाँ से लाइट रेज इंसिडेंट हो रहा है। ओके, ये ग्लास है पूरा, ग्लास मीडियम, और ये एयर है। तो जैसे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हाई रहेगा, ये नॉर्मल एन एन डैश नॉर्मल। ओके, तो कोई एक लाइट रेज है यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, तो जैसे इंसिडेंट हो जाएगा, ओके,
अगर यहाँ पर समझो ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा चला जाता इस तरह से, बराबर है। अब देखो यहाँ पर अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो जैसे ही रेयर टू डेंसर आ रहा है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और यहाँ पर एक नॉर्मल, तो ये आर जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से इस तरह से बेंड हो जाएगा, तो ये ई रहेगा। ओके, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, और ये जो दो इंसिडेंट रे, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है डी, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो उसको क्या बोलते हैं हम? So this is the lateral shift, lateral shift. Okay. So perpendicular distance in between incident ray and what is that? Emergent ray. इसको क्या बोलेंगे हम? Emergent ray. Incident ray and emergent ray के बीच में जो भी perpendicular distance होता है उसको हम lateral shift बोलते हैं। अगर हम ये ग्लास की थिकनेस T कंसिडर करते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो D है, जैसे कि lateral shift है, किसके बराबर आ जाएगा? T डिवाइडेड बाय cos R इंटू साइन आई माइनस आर के बराबर। ओके, तो ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, टी क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये जो शिफ्ट रहता है, लैटरल शिफ्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो ये किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम? टी डिवाइड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये पूरा प्रूफ देने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप यहाँ पर मतलब पढ़ चुके हो, तो बस एक शॉर्ट मतलब ब्रीफ आइडिया इसके बारे में हमने यहाँ पर ले लिया। अब शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्नेल्स लॉ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो उसके से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, चलो। देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल से। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट in water, speed of light in water is 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second. Calculate the refractive index of water. Calculate the refractive index of water. Refractive index of water. ओके, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है म्यू दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे दिया है 2.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पूछा है। ओके, अब ये वाटर जो है विथ रेस्पेक्ट टू क्या रहता है? एयर रहता है। ओके, तो वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, तो फार्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? रिफ्रैक्टिव मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक स्पीड का फार्मूला था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium, sorry, in air divided by velocity of light in medium, velocity of light in medium। बाद में तो आपको इसके ऊपर मतलब ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो सब यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो वेलोसिटी कितनी है एयर में? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ये कितना दे दिया? 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाय 2.25 ये किसके बराबर आता है? तो नियर अबाउट ये 1 पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा? 1.33 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज 1.33। इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। सेकंड अगला सवाल,
रे ऑफ लाइट, चलो पहले इसको इरेज करेंगे. ray of light, a ray of light is incident on the plane surface, is incident on the plane surface, on the plane surface of a transparent medium, of a transparent medium at an angle 60 degree, at an angle 60 degree with the normal, with the normal. The angle of refraction is 30 degree. The angle of refraction is 30 degree. Is 30 degree. Calculate the refractive index of transparent material. Calculate refractive index of transparent material. ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो स्नेल्स लॉ लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें ऑप्शंस दे दिया है. पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फार्मूला है. तो आपको पूछा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो म्यू दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर. ओके, तो ये स्नेल्स लॉ है, बाय स्नेल्स लॉ, बराबर है. तो म्यू दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये हमें यहाँ पर लगाना है फार्मूला. तो साइन आई, सो साइन कितना है 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस कितना है 30 है. ओके, और साइन आर, सो दैट इज साइन 30. तो म्यू दैट इज इक्वल टू साइन 60 कितना है √3/2, और ये किसके बराबर है हाफ, इसके बराबर रहेगा. तो म्यू दैट इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो रहा है तो बचता कितना है √3. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया इसका √3. तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं. ओके, फार्मूले बस आपको याद रखना है. चलो अगला सवाल लेते हैं. बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. अगला सवाल. A coin is placed. A coin is placed in a tumbler. In a tumbler, water is then filled. Water is then filled in the tumbler to a height of 20 centimeter, to a height of
20 centimeter, height of 20 centimeter. if the refractive index, तो आपको भी सॉल्व करना है इसको. if the refractive index of if the refractive index of water, refractive index of water is 4/3, calculate the apparent depth, of the coin, ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो आपको अपैरेंट डेप्थ यहां पर निकालना है. ओके, तो देखो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला है म्यू दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ. अब जो दिया है उससे रिलेटेड हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ. अभी देखा था हमने ये फार्मूला. तो हमें अपैरेंट डेप्थ यहाँ पर निकालना है कॉइन की. तो अपैरेंट डेप्थ दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू म्यू. तो रियल डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर. फील्ड दे दिया है, कितने हाइट पे है 20 सेंटीमीटर पे. ओके, तो 20 इंटू ये कितना है 4/3. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना दे दिया 4/3 बराबर है. तो कितना आ जाएगा ये, कुछ तो गलत हो रहा है क्या. रियल डेप्थ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ये उल्टा हो गया. सॉरी. तो अपैरेंट डेप्थ निकालना है ना. तो अपैरेंट डेप्थ दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू. तो रियल डेप्थ 20 है, म्यू कितना है 4/3. तो ये 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 15. ओके, तो ये 15 सेंटीमीटर. तो कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा अपना. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं. तो ऐसे सवाल आपको इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता इसमें. नेक्स्ट अगला सवाल. if the refractive index of water is if the refractive index of water is refractive index of water is, तो फास्ट सॉल्व करना है अभी आपको. ये refractive index of water is 4/3 and that of glass is 3/2 and that of glass is 3/2. Calculate the refractive index of glass with respect to water, respect to water. अब आपको पूछा है ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. तो अभी अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं. पहला ऑप्शन है 1.1, दूसरा है 2.2, तीसरा है 1.5
और लास्ट ऑप्शन है 2.5। तो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, वाटर कितना दे दिया है 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर 3/2। तो आपको पूछा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3 बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 9/8 आ जाएगा, तो 1.1। ओके, तो इस तरह से हम 1.1 यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दिस इज द 1.1 करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे ही सॉल्व इसको सॉल्व करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, रे ऑफ लाइट, a ray of light traveling in air, traveling in air falls on the surface of water, falls on the surface of water, falls on the surface of the water. The angle of incidence is, the angle of incidence is 60 degree with the normal to the surface, with the normal to the surface. The refractive index of water, अब दे दिया है, the refractive index of water, refractive index of water is equal to 4/3। और आपको पूछा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ऑप्शंस दे दिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 30.4 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 40.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 50.7 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 20.5 डिग्री। अब देखो इसको गौर से, और इसको सॉल्व करने की भी आपको कोशिश करना है साइमल्टेनियसली मेरे साथ। आपको दे दिया है रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पर निकालना है, साइन आर दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। अब यहाँ पर साइन आई कितना है, साइन 60 डिग्री है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 4/3 है। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा इंटू साइन
60 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 3/2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये तो 3, तो ये नीचे 8, 3√3 डिवाइडेड बाय 8। अब 3√3 डिवाइडेड बाय 8, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन आर की वैल्यू आ गई। तो 3√3, अब √3 को 1.71 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे का। अब तो ये बस कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आ जाएगा इसका 0.649, कैलकुलेट करके रखो, 0.649 के बराबर इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। √3 आप निकाल सकते हो, 3 इंटू मतलब 1.712 आसपास उसके वैल्यू है, तो कैलकुलेट करके देखो। तो ये साइन आर आ गया, तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.649, तो साइन इनवर्स 0.649 कितना आता है, 40.5 डिग्री। तो बहुत बार यहाँ पर आपको क्या दिया था, ये जो साइन इनवर्स की जो वैल्यूज रहती है वो भी डेटा में आपको दिया जाता है, 4-5 वैल्यूज अलग अलग, तो जिसमें मतलब आप इसका यूज करके डेटा जो रहता है ना, उस डेटा में आपको कुछ वैल्यूज दी जाती है, तो फिर इससे रिलेटेड आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, बस साइन आर दैट इज इक्वल टू 0.649, तो साइन आर की वैल्यू भी पूछी जाती है, तो यही आंसर आपको पूछा जाएगा। तो आपको जो पूछा जाएगा वो ऑप्शन में दिया जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, एक और एक इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, तो ऐसे एक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। अ रे ऑफ लाइट, a ray of light traveling in air, traveling in air falls on the surface of, falls on the surface of a slab, glass slab at an angle 45 degree, at an angle 45 degree with the normal, with the normal. The refractive index of glass is, the refractive index of glass is 1.5. Calculate the angle of refraction. Calculate the angle of refraction. अब इसमें ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन है 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 28 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 38 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पर निकालना है। बस ये कैलकुलेशन जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था सेम वैसे ही है। ओके, तो ऐसे कैलकुलेशन हमें यहाँ पर अभी करना है। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट एन एंगल 45 डिग्री विद द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दे दिया है। तो म्यू क्या है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अभी जो
किया था वैसा ही क्वेश्चन हमें करना है। तो आपको आर निकालना है, तो साइन आर दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये साइन 45, ओके, ये 45 डिग्री डिवाइडेड बाय म्यू। तो म्यू कितना दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5। ओके, अब साइन 45 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, साइन 45, सो दैट इज 1/√2 के बराबर। ओके, सो दिस इज 1/√2 इंटू 1.5। तो 1/√2 कितना है, 1.414 इंटू 1.5। अब ये जो कैलकुलेशन है आपको करना है 1 ओके, तो 1.41 यहाँ तक भी लिखते हो, 2 डेसिमल तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डेसिमल तक लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। तो ये 2 कितना आ जाएगा, तो 1/2.115 इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये 1.5 इंटू 1.41, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2.115। तो ये कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा 2.115, तो ये आ जाएगा 0.4728 के बराबर। कैलकुलेशन कर लो आप, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये किसकी वैल्यू है, साइन आर की। तो आर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.4728। अब ये जो साइन इनवर्स, अब ये भी डेटा में आपको दिया जाता है, तो ये किसके बराबर आता है, 28 डिग्री के बराबर। सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव, व्हाट इज दैट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है यहाँ पर, 28 डिग्री। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, इसके बारे में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।